तमाम पत्रकार साथियों का हमारे एसएफआई के राज्य स्तरीय संगठन कन्वेंशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबूवाड़ी धर्मशाला में। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं स्वागत समिति का सचिव होने के नाते हमने पहले भी यहां राजस्थान के राज्य सम्मेलन राज्य स्तरीय क्लासें करवाई है और अब की बार हम एसएफआई के संगठन के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए पूरे राजस्थान से विद्यार्थी इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें एसएफआई के देश के प्रदेश के नेता लोग आएंगे जो संगठन के बारे में, संगठन को किस तरीके से चलाते हैं, विद्यार्थियों के किस प्रकार से मूवमेंट होते हैं, विद्यार्थियों के किस प्रकार से मांगें, किस प्रकार से विद्यार्थी एसएफआई को क्यों चुनता है, तमाम चर्चाएं हम इस संगठन के 2 दिवसीय कन्वेंशन के अंदर करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजस्थान के तमाम डेलीगेट साथी जो यहाँ एसएफआई के पहुँचेंगे, मैं उनका पहले भी आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भादरा धरती के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, हम आपकी मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। हम एसएफआई की पूर्व छात्र नेता होने के नाते हम तमाम राजस्थान के डेलीगेट साथियों से कहना चाहते हैं कि अग्रिम बधाई देते हुए कि आप तमाम छात्र संगठन, तमाम छात्र शक्ति, हमारे एसएफआई के डेलीगेट्स, हमारे एसएफआई राज्य के नेता, हमारे एसएफआई के देश के नेता जो यहाँ पहुँच रहे हैं, मैं तो इनको ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी विद्यार्थी के संगठन के रूप में, विद्यार्थियों के आंदोलन के रूप में जिस प्रकार से हिंदुस्तान में एसएफआई मजबूत है, हम आशा करते हैं कि पूरे के पूरे राजस्थान का डेलीगेशन जो है यहाँ आएगा, वो एसएफआई की नीतियों के ऊपर, एसएफआई के संविधान के ऊपर बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा करे और विद्यार्थियों के बीच में जाए और विद्यार्थियों को ये बात कहे कि एसएफआई बहुत बड़ा संगठन है जो विद्यार्थी की बात करते हैं। और हम एक बार फिर से उनका स्वागत समिति के सचिव होने के नाते एसएफआई के तमाम डेलीगेट साथियों का धन्यवाद करते हैं। अब आगे की बात रखने के लिए हमारे एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष, एसएफआई के राज्य के नेता हमारे बीच में बैठे हैं। मैं एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष साथी सुभाष जाखड़ से कहना चाहता हूं कि आप हमारे पत्रकार साथियों को अवगत कराएं। साथी सुभाष जाखड़। सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का एसएफआई राजस्थान राज्य कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं और जो हमारा राज्य स्तरीय अधिवेशन 2 दिवसीय भादरा में होने जा रहा है, इसका बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। इस कोविड के बाद में सभी लोगों को कमोबेश नुकसान हुआ है, लेकिन एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों को हुआ है। पिछले 18 महीनों से स्टूडेंट अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय स्कूलों से दूर है। इन तमाम बातों को लेकर हम ये अधिवेशन कर रहे हैं। हमारा एजेंडा संगठन के ऊपर हमारी चर्चा होगी। इस अधिवेशन में पूरे राजस्थान के हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं, सभी जिलों के, वो नेतृत्वकारी साथी आएंगे, संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ में जो कोविड के बाद में परिस्थितियां बदली है, शिक्षा का किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थी के, इस बारे के अंदर चर्चा होगी। हमारी कुछ चर्चाएं हैं कि हम आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार करेंगे कि राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार शिक्षा के अंदर जो नई शिक्षा नीति केंद्र की सरकार लेके आई है, वो नई शिक्षा नीति आने वाले समय के अंदर उन्होंने जो एजेंडा बनाया है कि आने वाले 2030 तक जो हम सार्वजनिक शिक्षा देख रहे हैं, सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय, चाहे से सेंटर की गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये स्कूल और कॉलेजों को खोल नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजों को नई कॉलेज से जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से ही वो ऑनलाइन शिक्षा लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का भी हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर दी जाए, लेकिन आप 50% ऑनलाइन शिक्षा को लागू करना चाहते हैं सिलेबस के अंदर, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ के अंदर जो हमारा स्कूल और कॉलेजों को खोलने के साथ साथ में उच्च शिक्षा के ऊपर जो 12वीं के और 10वीं के परिणाम आए हैं, हम सरकार से कह रहे थे कि सरकार थोड़ा इंतज़ार करे, सामान्य परिस्थितियां हो तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का एग्जाम करवाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने उनको प्रमोट किया पिछले आधार पे और स्थिति अब ये है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट हैं, 80% स्टूडेंट्स के 90% से अबाउ अंक दिए गए हैं। जो इस बार हमारी अभी फर्स्ट ईयर की
पॉलिसी चल रही है एडमिशन की, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। क्योंकि 12वीं कक्षा पास करने वाले पूरे राजस्थान में 9,46,000 विद्यार्थी हैं और राजस्थान के अंदर 338 गवर्नमेंट कॉलेज और 27 विश्वविद्यालय के अंदर 1,91,000 सीटें हैं। और हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट 31 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद में जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है हमारे इस अधिवेशन का, कि राजस्थान के अंदर किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, किसी भी सरकारी कॉलेज के अंदर दाखिले के लिए जिस भी विद्यार्थी ने प्रवेश के लिए अपना आवेदन दे दिया, उस विद्यार्थी को सरकार प्रवेश दे। एसएफआई एक ऐसा संगठन है जो राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर ये मांग करता है कि जो भी विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास कर लेता है, वो सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है तो उसको प्रवेश दिया जाए। लेकिन सरकार ये बहाना बना रही है कि राजस्थान में 1,91,000 सीटें हैं, हम उन्हीं पे प्रवेश देंगे। लेकिन जिस प्रकार से अंक दिए गए हैं इस बार, और इस बार संभावना यह है कि मैं आपकी भादरा गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करूँ। भादरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2 सेक्शन है, 200 सीटें हैं। मैं अब आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ कि क्या भादरा के अंदर 200 विद्यार्थी 12वीं कक्षा से पास होकर आए हैं? भादरा के अंदर सिर्फ इस कॉलेज के अंदर आर्ट्स फैकल्टी है, यहाँ पर साइंस नहीं है, यहाँ पर कॉमर्स नहीं है, और तकरीबन 20,000 विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास किए तो उनको एडमिशन कौन देगा? अगर भादरा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2,000 विद्यार्थियों ने आवेदन के लिए दाखिला किया है तो हमारी मांग है सरकार से कि 2,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। सरकार वैसे ही कॉलेज और इंस्टीट्यूट नहीं खोल रही, वो कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो सरकार तो स्कूल और कॉलेजों को बंद कर रखी है, ऑनलाइन शिक्षा का दावा कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि 9,46,000 विद्यार्थियों में से उस शिक्षा के लिए जो भी आवेदन करेगा उस विद्यार्थी को प्रवेश दे। अगर सरकार प्रवेश नहीं देती है तो निश्चित तौर के ऊपर इस भादरा के अधिवेशन के बाद में पूरे हनुमानगढ़ जिले के साथ साथ में राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर तमाम 338 सरकारी कॉलेज और 27 विश्वविद्यालयों के अंदर सरकार की इस जो विद्यार्थी विरोधी नीति है इसका हम विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सभी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। इसके साथ साथ में ही जो नई भर्तियां उच्च शिक्षा के अंदर कॉलेजों के अंदर सिर्फ 5,000 व्याख्याताओं के पद भरे हुए हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो 22,000 सरकारी कॉलेजों के अंदर हमें लेक्चरर्स की आवश्यकता है। हम सरकार से ये भी बात करें कि शिक्षा विभाग के अंदर जो पद रिक्त हैं, जो आप गैर शैक्षणिक पद हैं, उन पदों पे भर्ती करें। इसके साथ साथ में आपने इस हमारा अधिवेशन का एक एजेंडा भी है कि सरकार भर्तियों के नाम पे, पिछले हमारे राजस्थान की बात करें तो हमें वायदे बहुत बड़े बड़े किए गए थे सरकार के द्वारा, लेकिन भर्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जिन भर्तियों की एग्जाम हो गई वो कोर्ट के अंदर है, सारी भर्तियों का निस्तारण हो और जो विद्यार्थी पेंडेंसी में है उन विद्यार्थियों को जो नई आप भर्तियाँ निकाले हैं भर्तियाँ समय पर करवाएँ और सारे के सारे जो पद खाली हैं उन पदों के ऊपर भर्ती करें। सरकार एक ये बात भी कह रही है कि जिन भी शिक्षण संस्थान के अंदर 5 साल से पद रिक्त हैं उन पदों को ही वो समाप्त कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 338 कॉलेज है और 1992 के बाद में हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी का जो पद है उनके ऊपर सिर्फ मात्र और मात्र 23 पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर हैं, बाकी के अंदर सब में पद रिक्त हैं। उनकी डिग्री लिए हुए लोग बैठे हैं और 1992 का मतलब है लास्ट भर्ती हुई थी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितने भी पद रिक्त हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक हो, उन पदों पे नीति बनाकर, योजना बनाकर उन पे सरकार काम करे, लोगों को रोजगार दे। और जो बेरोजगार लोग हैं, जो लाखों लोग राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करते हैं और हम ये देखते हैं कि उनमें से सिर्फ 10% बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। सरकार सारी की सारी जगह फेल हो रही है। तो हम सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार बेरोजगारों को जब तक आप नौकरी नहीं देते हैं, आपने ये कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनको समय के ऊपर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये तमाम बातों के ऊपर चर्चा होगी, एक आंदोलन की नई रूपरेखा बनेगी और हमारे इस सांगठनिक अधिवेशन के अंदर, हमारे सांगठनिक ढांचे के अंदर जो बदलाव होगा वो आपके सामने परसों 27 तारीख आपके सामने होगा। सर, आपने मांगे कही रखी है किंतु एक मांग आपकी नहीं दिखी। एसएफआई लगातार सर आपने बताया विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। 2 साल से सर यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं हुई है, किंतु बच्चों से यूनिवर्सिटी की फीस ली गई है। 2,000 सर फीस थी, 1,500 रुपये भी फीस है। प्राइवेट की 2,000 थी, रेगुलर की 1,500 रुपये फीस है। उनके लिए सर कोई मांग नहीं दिखी? जी, आपका बात सवाल जायज़ है और हमारा जो अधिवेशन का पोस्टर निकला है, आपने अभी देखा भी होगा, बाहर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारी 2 नंबर की मांग है कि प्रमोट किए हुए विद्यार्थियों की परीक्षा फीस वापस लौटाएं या अगली कक्षा का जब आप एग्जाम का फॉर्म भरवाएंगे उसमें आप फीस ना ले। ये बात एसएफआई मजबूती से कर रही है। ये बात में से छूट गई थी, लेकिन हमारे इस अधिवेशन की सेकंड डिमांड ये है। और जैसे सरकार ने कहा है कि हम पीजी फाइनल की और यूजी फाइनल की एग्जाम्स करवा रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर और एमए पीजी प्रवेश के स्टूडेंट को हम प्रोविजनली प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि दिसंबर तक स्थितियाँ सामान्य रहती है तो हम उनकी एग्जाम करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं। तो हमारी उन विद्यार्थियों के लिए, और वो विद्यार्थी
1,91,000 राजस्थान में नहीं है, उनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। उन विद्यार्थियों की करोड़ों रुपए का मामला है। अगर मैं बीकानेर विश्वविद्यालय की बात करूंगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे 20 करोड़ एग्ज़ाम की फीस विश्वविद्यालय ने ली है। वो 20 करोड़ गरीब मजदूर किसान का बेटा है, उसके जेब से दोबारा ना लगे। सरकार से ये लड़ाई हमारी है, हमारी मांग है, और जिस प्रकार से हम प्रवेश के लिए लड़ेंगे, इस बात के लिए भी हम मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे। अधिवेशन में कितने डेलीगेट आएंगे, कहाँ तक डेलीगेट? हमारे राजस्थान के अंदर 18 जिलों के अंदर एसएफआई का विस्तार है। बाकी जिलों में हमारे संयोजक मंडल हैं। हमारे 18 जिलों के नेतृत्वकारी साथी, क्योंकि यहाँ से हम पूरे नेतृत्वकारी साथियों को बुला रहे हैं। इसमें हमारे मुख्य जिले के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरीट के साथी, वो चुनिंदा लोग इस सम्मेलन के अंदर आएंगे। वो पूरी योजना बनाएंगे और इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कल यहाँ पर ओपन सत्र होगा। हमारे एसएफआई के पूर्व नेता इसको संबोधित करेंगे ओपन सत्र को, और ओपन सत्र को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय हमारे एसएफआई के ऑल इंडिया के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रम सिंह हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में रहेंगे। हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से हमारे एसएफआई के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मयूख विश्वास वो हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। हमारे बीच में राजस्थान के फरवारी हिमाचल प्रदेश से दिनीत दैनता वो मौजूद रहेंगे। हमारे एसएफआई के पूर्व राज्य संयुक्त सचिव और अभी वर्तमान में आपके भादरा से विधायक कामरेड बलवान पूनिया भी हमारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि होंगे। कल ही हमारा 11 बजे इनॉग्रेशन होगा। उस वक्त पे आप तमाम लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे पूर्व नेता एसएफआई के वो इस ओपन सत्र में आएंगे। उसके बाद में हमारा कल 2:15 बजे सांगठनिक अधिवेशन शुरू होगा।